अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब। आज हम पाइथन सेट को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लिस्ट एंड टपल को डिस्कस किया था। वैसे ही पाइथन सेट एक डाटा स्ट्रक्चर की किस्म है, लेकिन इसमें डाटा डिफरेंट फॉर्म में स्टोर होता है। वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है, ताकि नई से नई अपडेट आती रहे। जल्दी से पाइथन सेट की डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद कोड की तरफ जाएंगे। पाइथन सेट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स दैट इटरेबल, म्यूटेबल एंड हैज नो डुप्लीकेट एलिमेंट। मतलब ये है कि हमारे पास जो पाइथन डाटा सेट होता है ना, डाटा टाइप का सेट होता है, उसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो अनऑर्डर कलेक्शन में होते हैं। मतलब वो किसी ऑर्डर फॉर्म में नहीं होते। लिस्ट और टपल के अंदर देखा होगा कि एक ऑर्डर फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, लेकिन सेट के अंदर ऐसे नहीं होता। सेट के अंदर इनका ऑर्डर नहीं होता, वो किसी भी फॉर्म में स्टोर हो सकते हैं। फिर ये म्यूटेबल है, मतलब चेंज कर सकते हैं, इसमें एलिमेंट को ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक बहुत अहम चीज है, वो ये कि इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आता। मतलब कि अगर डुप्लीकेट एलिमेंट आ जाए तो वो एक एलिमेंट को रखेगा, बाकियों को रिमूव कर देगा। तो इसका एक मेजर एडवांटेज भी है, वो ये कि इज दैट इट हैज अ हाईली ऑप्टिमाइज्ड मेथड फॉर चेकिंग वेदर अ स्पेसिफिक एलिमेंट इज कंटेन्ड इन अ सेट। कि आपने अगर सेट के अंदर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को चेक करना है कि वो एलिमेंट इस सेट में है कि नहीं, उसके लिए ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड मेथड है। अब सेट को क्रिएट करना सीख लेते हैं कि कैसे हम करते हैं। तो उसके लिए जल्दी से एडिटर को ओपन कर लें। सेट को क्रिएट करने के लिए आपको एक बिल्ट इन फंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वो बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू आप सेट को क्रिएट करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है, कोई भी रख रहे, मैंने set1 का नाम रख लिया, फिर इक्वल का साइन डाला, फिर आगे यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन, सेट का बिल्ट इन फंक्शन यूज करने की आगे। ये हमारे पास सेट क्रिएट हो गया। अब मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखें, हमारे पास हमने एक सेट क्रिएट किया, उसने बता दिया कि आपने जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर की है वो सेट क्लास सेट से बिलोंग करती है। फिर हमने उस सेट को प्रिंट किया तो हमारा अभी ब्लैंक सेट है, मतलब एम्प्टी सेट को किया, उसके अंदर कोई एलिमेंट या कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, इसलिए उसने उसको एम्प्टी शो किया। तो नीचे मैं एक और सेट क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यू को स्टोर करता हूँ। अच्छा, अगर आपने ऐसे जैसे हम लिस्ट के अंदर या हम टपल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, फिर आगे यहाँ पर ना एक एरर जनरेट करेगा, ये बताएगा कि सेट का जो फंक्शन है एक आर्गुमेंट लेता है। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखेंगे, उसने यहाँ पे एरर दे दिया, सेट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्गुमेंट, यहाँ पे दो आ रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, अगर आप एक यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये उसको, ये देखेंगे उसने नेम को प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर एक चीज आपने नोट करनी है, ये अनऑर्डर फॉर्म में है। देखें नेम को उसने कैसे डिस्प्ले किया, कि किसी ऑर्डर में नहीं किया, अनऑर्डर फॉर्म में किया। जब मतलब नेम है, एन को उसने आखिर में, एम को फिर ए फिर ई, इस तरह ना उसने डिफरेंट फॉर्म के अंदर। अगर हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, वो देखें वो ही है। तो इस तरह अगर आपने सेट के अंदर डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। अब उसने प्रिंट कर दिया। अच्छा, सेट को क्रिएट करने का एक और तरीका भी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सेट को क्रिएट करने के लिए आप करली ब्रेसेस का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे भी आप सेट को क्रिएट कर सकते हैं। सेट को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, एक आप करली ब्रेसेस के थ्रू भी कर सकते हैं। अब एलिमेंट को ऐड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एलिमेंट को ऐड करने के लिए आपको दो मेथड की जरूरत पड़ती है, दो बिल्ट इन मेथड की जरूरत पड़ती है। तो वो मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ।
ये सबसे पहले मैंने एक सेट क्रिएट कर लिया, एक एम्प्टी सेट को क्रिएट कर लिया, इसको प्रिंट कर लेते हैं। अब ठीक, अब इसके अंदर आपने एलिमेंट को ऐड करना है, तो उसके लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, एक ऐड का मेथड होता है, एक अपडेट का मेथड होता है। ऐड का मेथड उस वक्त यूज करते हैं जब आपने एक एक एलिमेंट को ऐड करना है, एक टाइम के ऊपर एक एलिमेंट को। अगर एक टाइम के ऊपर एक से ज्यादा एलिमेंट को ऐड करना है तो उसके लिए आप अपडेट का मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं सेट वन मेथड को यूज करते हैं, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पे 4। अब अभी हम इसको प्रिंट करते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमारा जो सेट है वो प्रिंट हमने किया यहाँ पर, तो एम्प्टी है। उसके बाद हमने उसके अंदर दो एलिमेंट को ऐड करके प्रिंट किया, तो उसने उसको दो एलिमेंट को ऐड किया, तो फिर उसके सेट के अंदर जो वैल्यू होगी है वो दो वैल्यू ऐड हो गई हैं। और अगर आप लूप के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, वो लूप के थ्रू अगर आप ऐसे नहीं आपने 100 एलिमेंट ऐड करने तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं लूप के थ्रू। अब हम अपडेट का एलिमेंट देख लेते हैं। अपडेट का एलिमेंट हम अपडेट का मेथड को हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपने एक से ज्यादा एलिमेंट को ऐड करना होता है सेट के अंदर। उसके ऐसे आप लिखेंगे 2, 4 एंड 6। चलिए ठीक है, हमने एक ही स्टेप के अंदर तीन एलिमेंट को ऐड कर दिया। अगर ऐड का एलिमेंट यूज करते हैं तो वो तीन स्टेप के अंदर तीन एलिमेंट को ऐड करेगा, लेकिन यहाँ पर हमने एक ही स्टेप के अंदर तीन एलिमेंट को इकट्ठे सेट के अंदर ऐड कर दिया है। अब सेट को एक्सेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक चीज जहन में रखनी है, वो ये कि सेट के एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब ये कि सेट के एलिमेंट अनऑर्डर फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो इन उनका इंडेक्स नंबर नहीं होता, इसलिए आप उनके एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपने एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप लूप यूज कर सकते हैं, या एक स्पेसिफिक वैल्यू को या एलिमेंट को चेक करना है उसके लिए आप इन का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सेट बनाता हूँ, उसके फिर हम उनको देखते हैं कैसे हम उसके को एक्सेस करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। मैं सेट बना लिया। अब मैं इसके अंदर लूप के थ्रू एक दफ़ा एक्सेस करूंगा, फिर हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो हम देखेंगे उसमें है कि नहीं। ये देखें, सबसे पहले हमने एक सेट बनाया, उसको प्रिंट के थ्रू हमने प्रिंट किया। फिर हमने यहाँ पे मैंने ये प्रिंट का फंक्शन यूज किया हो, इसमें ना पूरे सेट को एक दफ़ा प्रिंट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट मैंने लूप एक यूज किया हो, फॉर लूप, उसके अंदर जो हमारा एक सेट है उसके एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस कर रहा हूँ। वो देखें, तो फिर मैंने वो लूप चलाया। तो इस तरह आप एक सेट के अंदर अगर एलिमेंट है उनको एक्सेस करना है तो लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा एक और मेथड है, वो ये है कि आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को चेक करना है कि वो सेट के अंदर मौजूद है कि नहीं, उसके लिए आप इन का कीवर्ड यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। प्रिंट का फंक्शन यूज किया, फिर मैंने लिखा टू इन, मतलब मैं चेक करना है टू हमारा है उस सेट में कि नहीं। यहाँ पे ट्रू आ गया, मतलब ये देखें आखिर पर वैल्यू जो है ट्रू आई। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9, तो हमारा उसने कहा नहीं, आपने जो वैल्यू को चेक कर रहे हैं अपने सेट के अंदर वो वैल्यू मौजूद नहीं है। यहाँ पे उसने फास्ट को प्रिंट कर दिया। ये था कि कैसे हम अपने डाटा सेट को एक्सेस कर सकते हैं और लूप के थ्रू, या हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को चेक करना है तो उसके लिए इनका कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अब हम एलिमेंट को रिमूव कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एलिमेंट को रिमूव करने के लिए आप कुछ मेथड यूज करते हैं, उन मेथड के जरिए आप एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं अपने सेट से। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है रिमूव का मेथड या डिस्कार्ड का मेथड। वो देखते हैं। रिमूव का मेथड हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करना होता है सेट में से। तो रिमूव का, अगर हमने उस वैल्यू को रिमूव करें, अगर वो
अगर हम एक वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं सेट में से, अगर वो वैल्यू वहां पर मौजूद नहीं है तो रिमूव के मेथड के थ्रू एरर आएगा, वहां एरर जनरेट होगा। उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ना, सोल्व करने के लिए, तो अपडेट का डिस्कार्ड का मेथड आया। डिस्कार्ड के मेथड के थ्रू अगर आप एक ऐसे एलिमेंट को भी डिलीट करते हैं वो जो सेट में मौजूद नहीं है, तो ये एरर जनरेट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, मैंने 6 को रिमूव किया तो 6 हमारे सेट में से रिमूव हो गया। ये सबसे पहला जो हमारा इनिशियल सेट है वो देख लो, उसमें 6 है, लेकिन उसके बाद वाले सेट के अंदर 6 की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो अब हम देखते हैं एक ऐसी वैल्यू को डिलीट करके देखते हैं रिमूव के थ्रू कि वो सेट में मौजूद है कि नहीं, हालांकि वो उस सेट में मौजूद नहीं है। इनको करते हैं। देखें जी, उसने की एरर जनरेट कर दिया। की का मतलब कि वो आप जिस वैल्यू को या मूव कर रहे हैं, वो एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, वो उस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसी की जगह अगर मैं डिस्कार्ड का मेथड यूज करता हूँ, फिर देखते हैं क्या आउटपुट आती है। डिस्कार्ड के मेथड के थ्रू ये एरर नहीं आता। उसने अगर वो उसमें मौजूद है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, अगर नहीं है तो वो सेम एज उसको सेट को डिस्प्ले कर देगा कंसोल के ऊपर। और फिर आ जाता है एक दूसरा मेथड जिसमें हम पॉप का मेथड यूज करते हैं। पॉप के मेथड के थ्रू हम किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं सेट में। इसको कैसे करते हैं? पॉप का मेथड यूज करते हैं। पॉप का मेथड वन बाय वन एक एक वैल्यू को रिमूव करता जाता है आपके सेट में से। देखें, मैंने 2 दफ़ा पॉप का मेथड यूज़ किया, उसने 2 वैल्यू को रिमूव कर दिया सेट में से, और 2 को रिमूव कर दिया, और 4 और 6 हमारा पीछे बच गया। अगर हम पॉप का मेथड एक दफ़ा और यूज़ करेंगे, एक और वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब थर्ड जो मेथड आता है वो आता है क्लियर का। अगर आप पूरे सेट को क्लियर करना चाहते हैं कि आपके सेट के अंदर जितनी वैल्यू है उनको सबको क्लियर करना चाहते हैं एक साथ, तो उस वक्त आप क्लियर का मेथड यूज़ करते हैं। इसके में कोई आप आर्गूमेंट नहीं देते, सिंपल आप क्लियर का मेथड लिखते हैं और ये आपके पूरे सेट को रिमूव कर देते हैं। ये देखें, हमारा जो इनिशियल सेट है देखें उसके अंदर वैल्यू मौजूद है, लेकिन बाद में जब हमने क्लियर का मेथड यूज़ किया, उसके बाद हमने जब कल सेट को प्रिंट किया तो वो एम्प्टी सेट, मतलब उसमें से जितनी वैल्यू है वो सारी रिमूव हो गई। था कि कैसे आप एक सेट में से वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए हमने डिफरेंट मेथड देखे कि रिमूव का मेथड, पॉप का, क्लियर का, और रिमूव के मेथड के थ्रू एक एरर जनरे प्रॉब्लम आती थी, मतलब एरर आता था, वो उसके सोल्व करने के लिए डिस्कार्ड का मेथड आया। इसके थ्रू आप वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं अपने सेट में। अब एक और कंसेप्ट आता है पाइथन सेट में, वो है फ्रोजन सेट का। ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको चेंज नहीं कर सकते, और ये सिर्फ मेथड और ऑपरेटर को ही सपोर्ट करता है। इसके लिए आप फ्रोजन सेट का बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग बना लिया, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर मैंने एक कोड वार कॉलेज को स्टोर किया हुआ है। अब हम इस स्ट्रिंग को फ्रोजन सेट के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक बिल्ट इन फंक्शन की जरूरत पड़ती है, वो फ्रोजन सेट का बिल्ट इन फंक्शन है। हम क्या फ्रोजन सेट आगे ब्रैकेट डालते हैं, तो फिर आपने जो भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है वो फ्रोजन सेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ये देखें, उसने हमारे जो स्ट्रिंग है उसको फ्रोजन सेट के फंक्शन के थ्रू हमने उसको सेट में कन्वर्ट कर दी। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपने ज़हन में ध्यान से देखनी है, वो ये कि यहाँ देखें कोड वार कॉलेज में से ना उसने उन एलिमेंट को रिमूव कर दिया जो डुप्लीकेट थे। मतलब सी हमारे पास सबसे पहले कोड वार कॉलेज में सी देखें 2 टाइम आ रहा है, उसने एक टाइम उसको प्रिंट किया, एक टाइम उसने रिमूव कर दिया। फिर अब ओ को देखें, ओ हमारा यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है, उसको भी उसने एक दफ़ा रिमूव कर दिया। ई को देखें, वो 3 टाइम आ रहा है, उसने एक दफ़ा उसको प्रिंट किया, बाकी 2 को रिमूव कर दिया। इसी तरह आपका अगर जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट आएगा उसको रिमूव कर देगा, बाकियों को जो भी एलिमेंट डुप्लीकेट होगा उसको एक दफ़ा प्रिंट करेगा, बाकियों को रिमूव कर देगा। अब हम देख लेते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का जो कंसेप्ट है ये उस वक्त यूज़ करता है जब आपने एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में
वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है। मतलब आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसको आपने सेट में कन्वर्ट करना है तो आप टाइप कास्टिंग को यूज करते हैं, या लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना तो टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। मेरे पास लिस्ट है और स्ट्रिंग है, इसको मैं सेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक सेट बना लूंगा वेरिएबल, उसमें फिर सेट के फंक्शन के थ्रू मैं इसको सेट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये देखें, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, फिर मैंने वो सेट के फंक्शन को यूज करते हुए उस स्ट्रिंग को सेट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह ये होती है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में आप एक डाटा टाइप से को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। ये थी हमारी वीडियो के पाइथन डाटा सेट क्या है और कैसे क्रिएट करते हैं और कौन कौन से उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उन सबको इस वीडियो में देखा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के साथ हमें दे इजाज़त। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।